नमस्ते। मैं डॉक्टर वशी गोयल आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम मानसिक रूप से एक समर्थ इंसान हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल हैं हम मेंटली या नहीं हैं। हम कैसे पहचानेंगे खुद को कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं या लूज कर जाते हैं। जहां पर भी हमारे मेंटल स्टेटस की एग्जामिनेशन की बारी आती है, कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम हमेशा फेल हो जाते हैं या अपने मानसिक मजबूत स्वास्थ्य की वजह से हम उन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा डे टू डे बिहेवियर भी अफेक्ट करता है, हमारी पूरी लाइफ को मैनेज करता है। तो हमें अपने मन को हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मन को मजबूत कैसे बना सकते हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे 7 पॉइंट्स में कि क्या हम अपने आप को इनमें कहीं पाते हैं, मतलब क्या हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहला पॉइंट है जिस पर आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि आप एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हैं या नहीं है, वो है कि क्या आप दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, क्योंकि जब भी आप कोई काम करना चाहेंगे, शुरू करना चाहेंगे या किसी भी चीज को आप करना चाहेंगे और आप लोगों की तरफ देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या धारणा बना रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वहीं पे आपका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वहीं पे आप फेल हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग हमारी किसी चीज से सहमत हों और हमको अप्रिशिएट करने के लिए ही बैठे हों। हो ही नहीं सकता। हम में से बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो हमको हमेशा क्रिटिसाइज ही करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमको पसंद ही नहीं करते हैं। तो आप अगर उनसे अपेक्षा रखेंगे कि वो आपके उस काम को सराहें और आपको अप्रिशिएट करें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे या उस काम को आगे ले जाएंगे, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे और आप एक बहुत ही मेंटली वीक पीपल बन के रह जाएंगे। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों की राय से बिल्कुल भी अफेक्टेड ना हो। जो कुछ भी आपने अपने लिए डिसीजन लिया है उस पे आप अड़िग रहिए, उस काम को आप करिए। लोगों की राय अगर आपको सुननी है तो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सुनिए, अपनी तरक्की के लिए सुनिए, ना कि अपने आप को उनकी नजरों से देखने के लिए कि वो हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम से बिखर के रह जाएगी, क्योंकि आप किसी चीज को एक कंपाइल वे में कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए आप एक पार्टी में जाते हैं और आपने अपने लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस खरीदी है और आप उसको पहनकर पार्टी में जाते हैं। अब वहां पर आप ये आशा कर रहे हैं कि जो भी लोग देखें वो आपके उस ड्रेस की और आपकी तारीफ करें। तो ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है उनमें से कई व्यक्ति आकर आपके पास आकर यह तक बोल दें कि ये ड्रेस आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बस वहीं आपका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और आप उस पार्टी को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कभी और हिम्मत कर पाएंगे कोई और ड्रेस पहनने की। तो इसलिए अगर आपने अपने लिए डिसीजन लिया था कि आपको वो ड्रेस पहननी थी, आपने अपने आप को उस पार्टी में जाने से पहले शीशे में देखा था और आप मुस्कुराए भी थे, आपको लगा भी था कि आपके ऊपर वो ड्रेस अच्छी लग रही है, फिर आपने लोगों की राय की परवाह ही क्यों की, आपने लोगों से ये आशा ही क्यों की कि वो आपकी ड्रेस के बारे में जजमेंट अपना देंगे। तो इसलिए अगर आप दूसरों की जो डिसीजंस है, दूसरों की जो राय है, उनसे आप प्रभावित होते हैं तो आप बहुत ही वीक एक पर्सन है। तो आपको जरूरत है एक सेल्फ चेक की और आपको जरूरत है अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की, कि आप किसी इंसान की राय से अपने आप को जज ना करें। दूसरा पॉइंट है कि जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं वो कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। वो किसी सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर इमेजिन नहीं करते हैं। जैसी भी सिचुएशन उनके सामने होती है वो बस उसी को एज इट इज देखते हैं और उसी में अपना एग्जिस्टेंस ढूंढते हैं, ना कि किसी सिचुएशन के बारे में ख्याली पुलाव पकाते हैं और उस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिचुएशन आपके सामने आई और जैसे एक एग्जाम्पल मैं ये पहले भी अपने एक वीडियो में दे चुकी हूँ कि जैसे मान लीजिए आप एक पार्टी में गए और वहां पे आपके एक फ्रेंड ने आपको किसी तरह से नहीं देखा या इग्नोर कर दिया। उसी समय आपने अपनी ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दी कि नहीं, अब ये तो मेरे को देख नहीं रहा है तो कोई भी मुझे नहीं देखेगा। ये ओवर थिंकिंग है। मतलब अगर एक पर्सन ने आपको नहीं देखा तो कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा, और इससे भी आगे ओवर थिंक कर लेंगे कि नहीं, अब तो दुनिया में मुझे कोई भी वैल्यू नहीं देगा। इस तरह से ओवर थिंक कर करके हम अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एकदम
ग्राउंड पर ले आएंगे और इतना दुखी हो जाएंगे। इसलिए ओवर थिंकिंग जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं वो कभी भी नहीं करते हैं। वो सिचुएशन को एज इट इज देखते हैं और मूव कर देते हैं। वो वहां पर रुककर अपनी उसी चीज की पोस्टमार्टम नहीं करते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ, वो हुआ तो क्यों हुआ। इसलिए आप मेंटली स्ट्रांग पीपल अगर बनना चाहते हैं तो ओवर थिंकिंग से बचिए। तीसरा पॉइंट है कि वो अपना कंपैरिजन कभी किसी के साथ नहीं करते हैं। आप में जो क्वालिटीज हैं वो दूसरे में नहीं है, और जो दूसरे में क्वालिटीज हैं वो आप में नहीं है। तो इसलिए आप अगर अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ लगातार करते हैं, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो फाइनेंशियल फील्ड में हो, चाहे वो रिलेशन वाले फील्ड में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो एक सोशल आपके व्यक्तित्व के ऊपर हो, किसी भी फील्ड में अगर आप अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग पीपल हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। कंपेयर हमें किसके साथ करना चाहिए? खुद के साथ, कि कल मैं जैसा व्यक्ति था आज उससे बेहतर अपना एक वर्जन बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं। क्या मैं कल ही वाली पर्सनैलिटी हूं या कल वाले से मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपनी पर्सनैलिटी में नई नई चीजें आपने इनकलकेट की हैं। अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी अपनी बना के रखते हैं कि जो अब आप हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं कल से कंपेयर करके, तो आप एक निश्चित रूप से मेंटली स्ट्रांग हैं। और अगर आप दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं तो आप बहुत ही वीक पर्सन हैं। इसलिए कभी भी अपने कंपैरिजन दूसरों के साथ मत करिए। फोर्थ पॉइंट है कि वो कभी भी प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं। आप देखिएगा अपने आसपास कि कुछ लोग हमेशा आपको प्रॉब्लम के बारे में ही रोना रोते हुए मिल जाएंगे। अरे ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ। तो इस तरह अगर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते रहेंगे तो कभी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप कुछ लोगों को देखेंगे वो प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की अपना माइंड और एनर्जी लगाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका कुछ सॉल्यूशन भी है, तो चलो उस सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है कि जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते हैं। किसी भी चीज की कंप्लेंट करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। उनको जैसी भी आप सिचुएशन में डाल दीजिए, उनको जैसी भी परिस्थिति में आप डाल दीजिए, वो उसी परिस्थिति को अपने अनुरूप ढालने के प्रयास में लग जाएंगे। ना कि कभी आपको इस तरह से रोना रोते मिलेंगे। चाहे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हो, चाहे उनकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स चल रही हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे उनकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन वो कभी भी आपको कंप्लेन करते हुए नहीं दिखेंगे। वो हमेशा आपको एक सेटिस्फैक्टरी मोड में ही दिखेंगे और हमेशा क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते दिखेंगे, ना कि हमेशा कंप्लेंट करते हुए दिखेंगे। और सिक्स्थ पॉइंट है वो हमेशा प्रेजेंट में ही जीते हैं। वो ना तो उस पास्ट की चिंता करते हैं जो बीत गया है और ना ही उस फ्यूचर की चिंता करते हैं जो कि अभी आया ही नहीं है। हमेशा पास्ट में आपको एक दुख मिलेगा, एक रिग्रेट मिलेगा कि अरे काश मैंने उस समय ये ना किया होता, इसकी जगह ये कर दिया होता। ये वाला जो भाव है ये हमेशा आपको पास्ट में ले जाता है और आपकी पास्ट की जितनी भी घटनाएं घटित हुई होती हैं उन सबको आपके सामने लाके खड़ा कर देता है और आप फिर से उसी घटना को जी रहे होते हैं, एक बार नहीं बार बार, और हर बार अपने आप को या किसी और को एक गिल्ट में डाले रहते हैं कि काश मैंने ये चीज सही कर दी होती, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना कहा होता, डैश डैश डैश। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। और फ्यूचर के लिए अरे अब क्या होगा, अरे अब कल क्या होगा। तो इस तरह की जो एक सिचुएशन होती है वो मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। पास्ट में जो होना था हो गया, फ्यूचर में जो होना होगा वो होगा। वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। आज जो है वही सब कुछ है, इसी पल में जीना है, इसी पल को खूबसूरत बनाना है। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर आप प्रेजेंट में जीते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं, और अगर आप पास्ट या फ्यूचर में घूमते रहते हैं तो आप एक मेंटली वीक हैं। सेवेंथ पॉइंट है जो कि सबसे खास एक पॉइंट है, वो हमेशा आगे बढ़कर अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आप एक बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, और जो अपनी गलती को समझने के बाद भी आशा करते हैं कि नहीं दूसरा झुकेगा उस वाली पोजीशन में, तो आप बहुत ही वीक हैं। तो अगर आपको अपनी गलती समझ में आ गई है तो उसको सामने जाकर एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर से सारी बातें भी हटेंगी और सामने वाले के सामने आपकी छवि भी अच्छी होगी। वो भी आपको प्यार से गले लगाएगा कि नहीं इसने अपनी गलती मान ली है, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपने मेंटली स्ट्रांग पीपल बनना है तो अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना सीखिए, ना कि उनको टालना सीखिए कि नहीं किसी और पे टाल दिया, किसी और
परिस्थिति को जिम्मेदार ठहरा दिया और खुद की जो गलती थी वो देखी ही नहीं। तो इसलिए अगर आप खुद की गलती को देखते हैं तो आप बहुत ही स्ट्रांग पीपल है। तो इस तरह से 7 पॉइंट्स मैंने आपको दिए। कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको मेंटली स्ट्रांग पीपल बनाते हैं? सबसे पहले कि आप कभी भी दूसरों के डिसीजन, अपने डिसीजन पे दूसरों की राय की अपेक्षा नहीं करते हैं। आपने जो डिसीजन लिया वो ही आपके लिए सबसे बेस्ट था। दूसरा पॉइंट था कि जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं वो कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, वो कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट, वो प्रॉब्लम पर नहीं सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जीते हैं। और सेवेंथ पॉइंट, वो हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। तो इस तरह से अगर आप मेंटली स्ट्रांग पीपल बनना चाहते हैं तो अपने आप को इन 7 पॉइंट्स पे कोशिश करिए कि आप अपना एक सेल्फ चेक लीजिए और इन 7 पॉइंट्स को फुलफिल करने की कोशिश कीजिए और साबित करिए कि आप एक मेंटली स्ट्रांग पीपल हैं। अगर नहीं है तो आप बन सकते हैं। अब बनने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना माइंड स्ट्रांग कर सकते हैं, कैसे आप एक मेंटली स्ट्रांग पीपल बन सकते हैं। एक इतना अच्छा और सिंपल सोल्यूशन है जो हमको योग शास्त्र बताता है, वो है कि आप अपना चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए। आप राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और कुछ दिनों तक आप सिर्फ लेफ्ट से सांस लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। कब? जब आप मॉर्निंग में प्राणायाम करते हैं उस समय आप प्राणायाम के समय ये चंद्रभेदी प्राणायाम करिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल किया, यथासंभव उसको होल्ड किया और लेफ्ट से ही एक्सहेल किया। इस तरह से आप इनहेल, होल्ड और एक्सहेल सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से करिए और अपने आप को एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल बनाने की कोशिश करिए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन लोगों के साथ शेयर करिएगा कि आपको लगता है कि इस वीडियो की किसको जरूरत है। अगर किसी को जरूरत है तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।